सीमा की जिंदगी बचपन से ही आसान नहीं थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर कहीं चले गए थे। उस छोटी सी उम्र में सीमा को ये सब समझ नहीं आया, लेकिन उसकी माँ ने कभी उसे अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ ने अकेले ही सीमा को पाला, दिन रात मेहनत करती ताकि सीमा को अच्छी से अच्छी जिंदगी दे सके। उनकी आंखों में हमेशा एक सपना था, अपनी बेटी को एक सफल इंसान बनते देखना। सीमा ने भी अपनी माँ का साथ दिया। वो बहुत होशियार थी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। माँ की मेहनत और प्यार ने उसे हमेशा प्रेरित किया। लेकिन एक दिन सीमा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दिशा ही बदल दी। एक दिन जब सीमा अपनी माँ के साथ घर की साफ सफाई कर रही थी तो उसकी नजर अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रखी एक पुरानी संदूक पर पड़ी। वो संदूक सालों से वहीं धूल फांक रहा था। सीमा ने उत्सुकता से उसे खोला। उसके अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, माँ की कुछ साड़ियाँ और सबसे नीचे एक पीला पड़ा मुड़ा हुआ कागज था। वो एक खत था। सीमा ने धीरे से उस खत को उठाया। उसकी लिखावट पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये अक्षर कहाँ देखे हैं। उसने जब उसे खोला और पढ़ना शुरू किया तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो खत उसके पिता का था। उस खत में सिर्फ कुछ ही पंक्तियां लिखी थीं। माफ करना बेटी, मैं मजबूर था, लेकिन मुझे यकीन है तू बहुत आगे जाएगी। मुझे पता है तू एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। खत अधूरा था। उसके पिता ने उसे क्यों छोड़ा, क्या मजबूरी थी, कुछ भी साफ नहीं था। लेकिन जो कुछ लिखा था वो सीमा के दिल में उतर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक अजीब से एहसास के थे। उसे लगा उसके पिता ने भले ही उसे छोड़ा हो, लेकिन वो उस पर विश्वास करते थे। उन्हें यकीन था कि सीमा एक दिन कुछ बड़ा करेगी। उस दिन से सीमा की जिंदगी का मकसद ही बदल गया। पहले वो सिर्फ अपनी माँ के लिए पढ़ती थी, अब उसने अपने पिता के उस अधूरे विश्वास को पूरा करने की ठान ली। उसने अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दी। रात रात भर जागकर पढ़ती, मुश्किल से मुश्किल सवालों को हल करती, क्योंकि उसे पता था कि ये सिर्फ उसकी नहीं, उसके माता पिता दोनों की उम्मीद है। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। सीमा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शानदार अंकों से पूरी की, फिर कॉलेज में दाखिला लिया और डॉक्टर बनने का सपना देखा। ये एक बहुत मुश्किल रास्ता था, लेकिन उस अधूरे खत में लिखी कुछ पंक्तियां उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थीं। जब भी वो थकती या निराश होती, वो उस खत को पढ़ती और उसमें लिखी, मुझे यकीन है तू बहुत आगे जाएगी वाली बात उसे फिर से हिम्मत देती। कुछ सालों की कड़ी मेहनत, लगन और त्याग के बाद सीमा का सपना पूरा हुआ। वो एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में काम करना शुरू किया। उसकी लगन और मरीजों के प्रति उसकी सेवा भाव ने उसे बहुत जल्द ही लोकप्रिय बना दिया। लोग उसे दयालु डॉक्टर के नाम से जानने लगे। सीमा ने सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि अपनी माँ का भी सपना पूरा किया। उसकी माँ को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। जब भी कोई सीमा की तारीफ करता, माँ की आंखें खुशी से भर आतीं। सीमा ने उन्हें हर तरह की सुविधा दी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन सीमा को अस्पताल में एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा मरीज मिला। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सीमा ने उसकी पूरी मदद की। उसने खुद अपने पैसों से उसका इलाज करवाया और उसे ठीक होने तक हर सुविधा दी। जब वह बूढ़ा व्यक्ति ठीक होकर जाने लगा तो उसने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुम सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, तुम तो भगवान का रूप हो। तुमने मेरी जिंदगी बचाई। ये सुनकर सीमा को अपने पिता का वो अधूरा खत याद आया। उसे लगा शायद यही वो आगे जाने का मतलब था जो उसके पिता ने लिखा था। ये सिर्फ पैसे या नाम कमाने की बात नहीं थी, बल्कि दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने की बात थी। उस अधूरे खत ने उसे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनाया, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाया। उसने समझा कि जीवन में सफलता का असली मतलब दूसरों की मदद करना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है। सीमा ने अपने पिता को कभी नहीं देखा, उनसे कभी बात नहीं की, लेकिन उस अधूरे खत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो खत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो उसके लिए एक प्रेरणा था, एक विश्वास था जिसने उसे हर मुश्किल से लड़ने और अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी में मिली छोटी सी उम्मीद या एक अधूरा संदेश भी हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है, हमें असीमित ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।